आज के इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट के मुतालिक ये जो चैप्टर है एनवायरनमेंट जो हम एनवायरनमेंट डे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं 5th ऑफ जून को जो हम मनाते हैं इसके मुतालिक हम आज इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अब इस एनवायरनमेंट में आता क्या है जो आपको मैं ऐसे ही बताऊंगा। ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये एक किसमें आ जाता है? एनवायरनमेंट में आ जाता है। ये जो है ये एनवायरनमेंट में आ जाता है। ये जो है ये एनवायरनमेंट में आ जाता है। क्या आ जाता है? ये जो क्लाउड्स हैं ये एनवायरनमेंट में आ जाता है। ये क्या है? ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। ये जो वेव्स हैं, ये जो वाटर है, ये जो प्लांट है, ये जो सॉइल है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। ये एनवायरनमेंट में क्या आ जाते हैं? अब हम देखते हैं पहले आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन में क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट यानी कि एनवायरनमेंट क्या चीज है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के। इसके बाद हम देखेंगे नेचुरल कंपोनेंट यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या चीज है। इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट यानी कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है, और ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि कैसे ह्यूमन का इन्फ्लुएंस है इस एनवायरनमेंट में। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा-थोड़ा हाइड्रोस्फीयर जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है पिछले लेक्चर में जो हमने क्लास 6 के जब एनसीईआरटी पढ़ी थी, वहाँ पे हमने हाइड्रोस्फीयर की बात की थी, वहाँ पे हमने एटमॉस्फेयर की बात की थी, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर की बात की थी। और ये सारी चीज़ें जो हैं बायोस्फीयर हैं, ये जो लिथोस्फीयर हैं, ये जो एटमॉस्फेयर हैं, ये जो हाइड्रोस्फीयर है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? अभी मैं मतलब जितना क्लास 7th के एनसीईआरटी में है वही पढ़ाऊँगा। फिर हम देखेंगे आगे आगे क्लास 11th में, क्लास 12th में ये वर्ड किसने पहले दिया, फिर कैसे इकोसिस्टम, फिर कौन-कौन से इसके मतलब इसके कितने वो मतलब ब्रांचेस हैं वगैरह-वगैरह वो हम अच्छे से देखेंगे। और ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि ह्यूमन कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और मैंने जैसे आपको बताया क्या इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट में ह्यूमन्स के, क्या-क्या ह्यूमन्स करते हैं। और जैसे प्रेजेंट में भी आप देख सकते हो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इससे क्या मतलब इससे कौन-सा इफ़ेक्ट पड़ता है इन ट्रीज पे, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पहले that is environment. Now let us see what is meant by environment. Environment क्या चीज है? The environment is everything that surrounds us, for example including living and non living, जिसको हम बायोटिक एंड अबायोटिक कहते हैं। हर एक चीज चाहे जानदार हो चाहे बेजान हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम environment में शामिल करते हैं। everything that surrounds us, ना कि सराउंडिंग में जो हमारे इर्द-गिर्द है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं, बल्कि जो सराउंड हमारे इर्द-गिर्द कर रहा है। जो वाटरफॉल जहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हमारे पास वाटरफॉल है ये भी क्या आ रहे हैं, ये एनवायरनमेंट में आ रहा है। ये जो प्लांट्स है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी किस में आ रहे हैं, ये भी हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है। ये जो सॉइल यहाँ से आपको दिख रही होगी, ये भी किस में आ रही है, एनवायरनमेंट में आ रहा है। ठीक है ना? ये जो स्टोन्स हैं, बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। इट इंक्लूड्स द फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस। ये सारे फोर्सेस जो हैं फिजिकल है, केमिकल है, अदर फोर्सेस, ये सारे किस में आ जाते हैं, ये सारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। द लिविंग थिंग्स दैट इंटरैक्ट विद ईच देयर एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट इट, जो इन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इसी एनवायरनमेंट में रह के इसमें अडॉप्ट हो जाते हैं। हाँ, जो एनवायरनमेंट में चीजें हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लिविंग थिंग्स, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है उनको इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए। ठीक है ना? वुड को इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। द एनवायरनमेंट इज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर, है ना? कुदरत की तरफ से ये अनमोल गिफ्ट है। दैट हेल्प अस न्यूरिश लाइफ ऑन अर्थ, जो जिंदगी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वही एनवायरनमेंट है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, चाहे ह्यूमन है या ह्यूमन मेड फिनोमिना जो है ये इसकी कॉम्बिनेशन है। while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions externally, जैसे मैंने आपको बताया बायोटिक का मतलब कि ये जो बायोटिक है, बायोटिक यानी कि लिविंग एज वेल एज अबायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंडीशंस यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें
जो है ये हमारे इस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ माय मेंट बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? जो कुदरत में प्रेज़ेंट है, जो कुदरत में प्रेज़ेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट। तो अब हम देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या-क्या चीज़ आ जाती हैं? ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट ओकर नेचुरली, यानी कि जो कुदरत के बनाए हुए चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लैंड, हमारे पास वाटर है, हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, क्लाइमेट है, ये सारी चीज़ें जो है ना इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में। और ये सारी चीज़ें क्या आ रहे हैं? ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? ये आ रही हैं एनवायरनमेंट में। ये क्या किस में आ रहे हैं? ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? ये आ रही हैं एनवायरनमेंट में। किस एनवायरनमेंट में? नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है ना? प्लांट्स हैं, वाटर हैं, ठीक? इसके अलावा अब जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम हमारे पास हैं, ग्रॉस लैंड, फॉरेस्ट्स, पीट लैंड्स या मेडोज़ की अगर हम बात करें कि ये सारे जो है ना ये किस में आ जाते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट में। एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जैसे रिवर्स की बात करेंगे, वेटलैंड्स, ओशंस की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे इस नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। कोस्टल या मैरीन इकोसिस्टम भी है, मैंग्रोव्स एंड सी ग्रास मेडलोन्स, ये सारी चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट में है। और इसके अलावा जो लिथोस्फीयर, जो मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया था, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर हमारे पास है, एटमॉस्फेयर हमारे पास है, बायोस्फीयर हमारे पास है। ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? इस नेचुरल एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि लिथोस्फीयर किसी इंसान ने तो बनाया ही नहीं है ना, कुदरत ने खुद इसको क्या किया है? क्रिएट किए हैं। और हाइड्रोस्फीयर, हाँ, एटमॉस्फेयर, अब देखो हमारी यूनिवर्स कितनी वसी है, और बायोस्फीयर आप देखो कितनी वसी हमारी यूनिवर्स है, यूनिवर्स कितनी वसी है, और फिर भी अल्लाह तबारक व तआला इसलिए फरमाता है फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरे नेमतों को, कितनी नेमतों को झुटलाओगे, है ना? लिथो मीनस सॉलिड क्रश्ड, ठीक है ना? जो मैंने आपको इस क्लास 6 मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, जितनी क्लास 7 की लेवल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बस जस्ट आपको बताया। लिथोस्फीयर जो है ना, लिथोस्फीयर के हमने वहाँ पे फिर भी शायद लेयर्स भी पढ़े थे, है ना? लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रश्ड ऑन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, रॉक्स और मिनरल्स से बनाए हुए जो थिन लेयर हमारे पास है सॉइल की, इसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। जहाँ पे हमने क्या पढ़े थे? कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था अफ्रीका, जहाँ पे एशिया की बात की थी, अफ्रीका की बात की थी, है ना? नॉर्थ अमेरिका की बात की थी, साउथ अमेरिका की बात की थी, यूरोप की बात की थी, ऑस्ट्रेलिया की बात की थी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़े थे वहाँ पे। और यहाँ पे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स भी हमने फिर क्लास 6 में भी समझा, वो ये माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यूज़ क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, है ना? वैलीज़, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाते हैं? इस लिथोस्फीयर में आ जाते हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशनल फ्लोर। लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस, ठीक है ना? ग्रॉस लैंड फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए, एनिमल्स के लिए, इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। क्या? हमारा जो हिस्सा है लिथोस्फीयर का। और नेचर इज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ, मिनरल वेल्थ, जो मिनरल वेल्थ है, जो मिनरल वेल्थ है, इसके लिए भी लिथोस्फीयर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कर रहा है। तो समझ आ गया यहाँ तक लिथोस्फीयर। अब देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैंने कंपोजिशन भी बताया था, कितने हमारे पास सीएस में प्रेजेंट होता है, 97 है ना? तो फिर हमने देखा था ग्लेशियर्स में भी कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, फिर हमने देखा था ग्राउंड वाटर हमारे पास कितने प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो हमारे पास है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी, हाइड्रोस्फीयर हम क्या कहते हैं? वाटर को, यानी कि जिसका क्या है? वाटर। इट कंप्रोज वेरियस सोर्स ऑफ द वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, फॉर एग्जांपल रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? ये सारी चीजें हाइड्रोस्फीयर में आ जाती हैं, और इसेंशियल हैं फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, क्लास 7th में तो है नहीं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लास 6 में भी हमने नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे देखो, जो वाटर साइकिल है ना, वाटर कंटिन्यूअसली, तो हमारा, आप देखो ना, कंटिन्यूअसली बारिश पड़ रही है,
यहाँ साइकिल कैसे हम इतने इस्तेमाल करते हैं, और ये वाटर क्या कम होगा, ये भी मसला है ना। अब फ्रेश होगा या मतलब क्लीन होगा या नहीं होगा, वो अलग बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो आईएस में फॉर्म में हमारे पास वाटर जो है वो भी वाटर है। इसके अलावा जो ओशंस में हमारे पास वो भी वाटर है। अब देखो क्या बोल रहा है कि कैसे समझ रहा है यहाँ पे कि ओशन ऐसे क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, और फिर क्या हो जाता है, यहाँ से कंडेंसेशन हो जाती है ना। कंडेंसेशन फिर ये एटमॉस्फेयर में आ जाता है। एटमॉस्फेयर के बाद जब एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, फिर ये क्या हो जाता है, फिर ये प्रेसिपिटेशन हो जाती है। यहाँ से ये पड़ता है फिर से कहाँ पे, इस अर्थ पे, इस ग्राउंड पे, और अर्थ में पड़ने के बाद ये ग्राउंड स्टोरेज फिर यहीं से फिर से जाता है कहाँ पे, ओशन। जब ये ओशन में हो जाते हैं तो हीट अप हो जाए, जैसे हम क्या करते हैं अपने घरों में भी जब बॉयल करते हैं किसको, वाटर को, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट के बाद यहाँ पे ये कंडेंस होता है, यानी कि एक प्लेट के जरिए, जैसे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, बॉइल्ड वाटर। अब जो बॉइल्ड वाटर तो ये यहाँ पे रुकता है ना, बॉइल्ड वाटर एक ड्रॉपलेट्स की सूरत में इस पे बढ़ जा आएगा। अब क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। जब ये बारी बनेगा यहाँ पे, अब ये नीचे आना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। अब यही जो है ना नीचे आ जाएगा। अब ये नीचे आने के बाद फिर से कहाँ पे हो जाएगा, फिर से ये ग्राउंड वाटर, यानी कि फिर से ये समुद्रों में चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा, और ऐसी प्रोसेस ऑपरेशन, ठीक है ना, ये सारी चीजें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम देखते हैं आगे, अब हम देखते हैं आगे, दैट इज एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने आपको क्लास 6 में बताया था, स्ट्रेटोस्फेयर के, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर है ना, एक्सोस्फेयर, ठीक है, आयोनोस्फेयर, इसकी बात में हमने की थी। यानी कि एटमॉस्फेयर क्या है, जो जमीन और आसमान के दरमियान जो लेयर्स हैं, जो गैप हैं, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सराउंड किए हुए हैं इनको, ठीक है ना। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड, ठीक है ना, हीट जो आ रही है सन से, इसको भी क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइक इट कंसिडर नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट्स है ना, ये सारी चीजें, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है वो वेदर में भी या क्लाइमेट में क्या करते हैं, चेंज कर सकता है, ठीक है ना। वो कौन सी डियर है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। अब है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ये सारी चीजें या लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं इसको, किसको, इस बायोस्फीयर को। इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वायर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। जैसे आप देख सकते हो, हमारे पास है एटमॉस्फेयर, हमारे पास है हाइड्रोस्फीयर, हमारे पास है लिथोस्फीयर, और ये बायोस्फीयर, जहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी क्लास 6 में भी, जहां पे हमारे पास एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट हो, लिथोस्फीयर भी प्रेजेंट हो, हाइड्रोस्फीयर भी प्रेजेंट हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। जैसे आपको दिख रहा होगा, है ना, बायोस्फीयर, इसमें एयर भी प्रेजेंट है, इसमें वाटर भी प्रेजेंट है, इसमें लिथोस्फीयर यानी सॉइल भी प्रेजेंट है, अर्थ भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या चीज है, इकोसिस्टम है कंबिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का जो कंबिनेशन है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का जो कंबिनेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम जो है ना, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ये मैन मेड भी हो सकते हैं, ये लैंड लैंड इकोसिस्टम भी हो सकता है, वाटर इकोसिस्टम भी हो सकता है। जैसे रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म है इकोसिस्टम, जो हमारी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो एक रिलेशन है, या जो लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो रिलेशन है, इसके अलावा जो देयर सराउंडिंग्स के बारे में जो ये रिलेशन है, इस सब चीजों को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। दे इंक्लूड द इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट्स, ग्रास, जो डिजर्ट है, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये सारी चीज इवन एंड स्मॉल पाउंड, ये भी किस में आ जाते हैं, इकोसिस्टम में आ जाते हैं। अब इस इकोसिस्टम की बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे, इस इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें, जैसे आपको दिख रहा होगा, सन से लाइट आ गई प्लांट को, प्लांट
किसने खाया? हर्बीवर को, हर्बीवर ने, ठीक है ना, एनिमल ने, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको किसने खाया है? कार्निवोर ने। और कार्विनर, कार्विनर जो है ना, कार्विनर एक चेन है ना क्लाइमेट कंडीशन, जैसे जब कार्निवर मर जाता है या हर्बीवर या ह्यूमनस मर जाते हैं, ठीक है ना, इनको कौन खाते हैं? माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स कहाँ जाते हैं? इसी अर्थ के नीचे दब जाते हैं, है ना। और फिर प्लांट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये भी एक साइकिल की तरह कंटिन्यूअस रिसोर्स चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन एनवायरनमेंट? जो आपको पता है कि ह्यूमंस के पास से जो एनवायरनमेंट बनता है उसको हम कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. जो humans थे adapt themselves to the natural surroundings. लेकिन क्या कहा जाता है यहाँ से कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो इंटरेक्ट करते हैं विद द एनवायरनमेंट या जो मॉडिफाई करते हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स जो मॉडिफाई करते हैं इस एनवायरनमेंट को, इसको हम कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। अगर हम प्रीवियस इसकी बात करेंगे, जो प्रीवियस हमारे पास जो प्रीवियस, अब ये क्या है? जो मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, जो मॉडिफाई कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं? दिस अर्लियर ह्यूमंस अडॉप्ट देमसेल्व्स, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्लियर लोग क्या कर रहे थे, वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहे थे अकॉर्डिंग टू एज पर द सराउंडिंग। लेकिन आज की जनरेशन क्या है, वो सराउंडिंग उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं वो, ये सारी चीजें कर रहे हैं जो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो आज की दौर हम बात करेंगे, न्यू वेज एंड यूज द एनवायरमेंट चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल ग्रो क्रॉप्स हो गए, ठीक है ना, फिर डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। फिर आज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहे हैं? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो रहे हैं। ये यही बोल रहा है कि जब एक दौर था, जब हमने पढ़ा था क्लास 6 में, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वायर, जहाँ पे हमने देखा था कि लोग कैसे रह रहे थे, जहाँ पे वो कहाँ पे रह रहे थे, जब वो एक कहीं कहीं पे रह रहे थे, उन जगहों पे 5 जगहें जहाँ पे हमने देखी थी, गारो हिल्स में वो रह रहे थे, है ना, ठीक है ना, विंध्यास में वो रह रहे थे, है ना। तो अब फिर आपको मैंने बताया था कि डोमेस्टिकेशन हो गई थी अब स्टार्ट, जब 1000 ईयर्स में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए थे जिसकी वजह से क्या हो गई थी, वार्म क्लाइमेट हुआ था, फिर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई थी। आफ्टर दैट दे हैव मेड द लेट सेटलर लाइफ। अब सेटल लाइफ यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। अब फूड सप्लाई, अब बॉर्डर सिस्टम, फिर हमने देखा था, फिर क्या आ गया था? मोहनजोदारो जब आ गया था, लोथल, है ना, लोथल सिटी जो थी वो वजूद में आई थी, है ना। धोलावीरा, धोलावीरा जो स्टेट ये थी, वहां पे वो ये आई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया था, वो किंगडम्स में चेंज हो गए थे। फिर हमने देखा था अशोका था, मौर्यन एम्पायर आ गए थे, और यही बता रहा है कि ट्रेड सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी 1800 1600 सेंचुरी में, जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुई थी, है ना, क्यों, रेलवे स्टार्ट हुए थे, वो हमने देखा था, ठीक है ना, कम्युनिकेशन इरेजर हो गए थे। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट के दरमियान क्या है, लिंक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्बन एंड रूरल बिजनेस, गवर्नमेंट, नॉलेज, ये साइंस, ये सारी चीजें जो है ना ह्यूमन सिस्टम में आ जाते हैं। और यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। सो अगर ये चीजें ना हो तो यहाँ पे क्या, इन पे ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर ये ना हो, अगर ह्यूमन सिस्टम ना हो, तो इस नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी कौन करेगा, है ना। यानी कि पानी चल रहा है तो यूज ही नहीं है फिर, है ना। तो अब ये थी आज की कहानी, आप ये थी आज की कहानी। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अपनी प्यारी प्यारी सी कमेंट जो है ना हमारे चैनल पे लिखिए, हम हर एक की कमेंट को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी खुदा हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में।